नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन में लगा कोरोना कर्फ्यू, सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेगी किराना दुकानें। उज्जैन में सोमवती अमावस पर दिखा कोरोना का असर, सबसे बड़ी अमावस रही फीकी। लॉकडाउन से परेशान व्यापारी, एसडीएम संतोष तिवारी को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में कलेक्टर ने ली बैठक, ऑक्सीजन व दवाई पर की चर्चा, कोरोना कर्फ्यू पर बोले कलेक्टर। बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए सोमवार को उज्जैन के बृहस्पति भवन के सभा कक्ष में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और कलेक्टर आशीष सिंह के साथ कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है आगामी सोमवार तक के लिए, जैसा कि आज देखने में आया है कि कोरोना कर्फ्यू में जो कुछ छूटें दी गई थी उसका मिसयूज़ एक तरीके से बहुत सारे लोगों ने किया है और सड़क पर बहुत भीड़भाड़ पूरे दिन भर देखने को मिली। तो उसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब जो आगामी सोमवार है तब तक के लिए जो कोरोना कर्फ्यू रहेगा उसमें मात्र सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की छूट जो है वो प्रदान करी जाएगी। और इसमें जो प्रमुख गतिविधियां, बहुत आवश्यक गतिविधियां हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे किराना हो या फिर दूध हो, केवल इन्हीं के लिए अनुमति रहेगी। और वो भी आज जैसे देखा गया कि कई सारे जो सब्जी और फल के ठेले थे जो एक जगह लगे रहते हैं, वो लोग वहाँ पर खड़े थे। केवल और केवल जो चलायमान ठेले रहेंगे उन्हीं को अनुमति दी जाएगी। कोई भी अगर खड़ा हुआ ठेला दिखेगा तो फिर तत्काल उसको बंद। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे मंगलवार से सुबह 6 से 10 बजे तक फुटकर और थोक किराना दुकानें संचालित की जाएगी। वहीं 10 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जो विषय आया था उसके लिए 2-3 दिन बाद वापस बैठने की बात हुई है, समीक्षा करनी, उसकी समीक्षा हो रही है। उसका कारण है जो विषय आया था कि किसी ने जैसे केटर को पैसे एडवांस दे दिए या गार्डन को, होटल को, तो उसका कैसे क्या सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसके लिए विचार विमर्श चल रहा है और उसके लिए 2-3 दिन बाद वापस बैठेंगे और उसके लिए अच्छा। इसी के साथ बैठक में निजी अस्पताल और माधवनगर अस्पताल में छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उज्जैन में हमने सभी जनप्रतिनिधि, माननीय पारस जैन साहब, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी और हम सब ने निर्णय लिया है कि ये जो हमारा अपना आज से जो लॉकडाउन का जो निर्णय था उस निर्णय में कई सारी चीज़ों की कमी ध्यान में आई। तो इस तरह से अभी लॉकडाउन अगर करना तो हमको सख्ती के साथ कोरोना की चेन भी तोड़ना पड़ेगी। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए निर्णय लिया गया है कि कल से सवेरे 6 से 10 बजे तक किराना, दूध, फल, सब्जी भी सब्जी मार्केट में नहीं होते हुए ये जो ठेले वगैरह की सब्जी उससे दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद 10 बजे बाद टोटल ये जनता कर्फ्यू जैसा जो कोरोना कर्फ्यू की बात माननीय मुख्यमंत्री ने की उस तरह से लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। इससे खास करके जो ये कठिनाई हमको आ रही है कि पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर रही है और आज करीब उज्जैन दिन भर हमारा एक तरह से चालू जैसा रहा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद हम जब ये निर्णय करेंगे इसके आधार पर कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है वो रोकने में मदद। उज्जैन में कोरोना महामारी के चलते साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस पर शिवपुरा के रामघाट और सोमतीर्थ कुंड सूने दिखाई दिए। प्रशासन ने रामघाट और सोमतीर्थ कुंड के आसपास भारी पुलिस बल लगाया हुआ था। बता दें, शनिवार को जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। संपूर्ण उज्जैन जिले में 19 तारीख तक जो लॉकडाउन है उसकी गाइडलाइन को पालन करते हुए आज जो सोमवती अमावस्या है उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे संपूर्ण कालियादेह क्षेत्र में, भेरूगढ़ क्षेत्र में और 52 कुंड जो कि यहाँ पर इस तरीके से प्रसिद्ध स्थल हैं नहाने के लिए, तो उसको नियंत्रण करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे चौकीदार पुलिस लगे हुए हैं। दोनों तरफ से पब्लिक की आवाजाही बंद है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्नान नहीं करवाया जाए। लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे खातेगांव के व्यापारियों ने
खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों की मांग है कि दूध और किराने की तरह उन्हें भी नियम बनाकर व्यापार करने का मौका दिया जाए। इसी के साथ व्यापारियों ने कहा कि यदि 1-2 दिन के अंदर उन्हें दुकान खोलने नहीं दिया जाता है तो वे कानून तोड़ने पर मजबूर रहेंगे। 4 दुकानें रेडीमेड, कपड़ा व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी, जनरल स्टोर दुकानें बंद कर रखो, बाकी सब मार्केट खुला है। बैंक खुली, मंडी खुली, तहसील खुली, कोर्ट खुली। हजारों की तादाद में सबसे ज़्यादा गांव के लोग वहाँ आते हैं, तो क्या वहाँ से कोरोना नहीं फैलेगा? ये 4 व्यवसाय बंद करने से ही कोरोना फैलेगा। प्रशासन ने बोला कि दारू की दुकान बंद रहेगी तो उसका हर्जाना शासन देगा, व्यापारी की दुकान बंद रहेगी तो उसका हर्जाना कौन देगा? इसका जवाब चाहिए हमको। क्या हमारी दुकान किराए की है, 15,000 रुपये महीने किराए कहाँ से देंगे? 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीने उनके कहाँ से देंगे? बिजली बिल अन्नाप शन्नाप देते हैं, सुधराने जाते हैं तो गाली गलौज करके भगा देते हैं। आखिर एक मध्यम वर्गीय व्यापारी कहाँ जाएगा? किससे न्याय मांगेगा? ये सरकार जो दोगला व्यवहार कर रही है कि आसपास का एरिया खुला, शिवराज सिंह जी का एरिया रसुलान खुला, कमल पटेल जी का हरदा खुला, सीहोर इधर आष्टा खुला, खातेगांव के व्यापारी मर जाए क्या? सीधा आदेश दे दो कि मर जाओ तो वो हमको। व्यापारियों का कहना है कि नरसुल्लागंज चालू है, हरदा चालू है, आष्टा तक चालू है, लेकिन केवल उन्हीं के क्षेत्र खातेगांव में व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, वो जिला नरसुल्लागंज और हरदा अलग जिले हैं। और जो देवास जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन के अनुमोदन के पश्चात डिसीजन लिया है। तो अलग जिले की स्थितियां, हर जिले की अलग अलग स्थितियां हैं। जैसा कमेटी की अनुशंसा होती है उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। सर, व्यापारी को यह भी कहना है कि प्रशासन अगर आज शाम तक अनुमति नहीं देगा तो हम कल से अपनी दुकानें खोल लेंगे। नहीं, किसी को भी कोई भी नियम उल्लंघन का अधिकार नहीं है। सभी से अपील है, और ये कोई प्रशासन की कानून व्यवस्था वाली बात नहीं है, ये तो सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मैटर है। सभी से प्रशासन की अपील यही है कि जो भी शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के वरिष्ठ कार्यालय के जो निर्देश हैं उनका सबको पालन करना चाहिए। सबका कर्तव्य है, सभी के स्वास्थ्य को रखते हुए सभी को उसका पालन करना चाहिए। पालन नहीं करेंगे तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई। हाल ही में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर बात की है। दरअसल सांसद सिंधिया ने लोगों से मास्क और 2 गज की दूरी बनाने की अपील की, साथ ही लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझाते हुए वैक्सीन लगवाने को कहा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपने घर, अपने क्षेत्र, अपने शहर, अपने गांव और अपने प्रदेश को सुरक्षित रखें। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब जिम्मेदारी से एक एक कदम उठाएं। मेरा विनम्र पूर्वक आप सबसे निवेदन है, एक पारिवारिक रिश्ता आप सबसे है। आपका सुख, आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य की चिंता रखते हुए मैं विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ से आके आपसे विनती करता हूं कि आने वाले समय में 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें, मास्क जरूर पहनें, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें और जब मौका मिले अपने हाथों को साबुन के साथ जरूर धोएं। अगर ये सब सावधानी हम बरत के रखेंगे तो कोरोना को हम दूर जरूर रख पाएंगे। सोमवार को इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर कलेक्टर मनीष सिंह, संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने बैठक ली। इस बैठक में ऑक्सीजन और दवाई संबंधित आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राधा स्वामी आश्रम में नए कोरोना केयर सेंटर बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि अभी अस्पतालों में ऑक्सीजन इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर जिला अस्पताल से ले लिए गए हैं ताकि रात में इमरजेंसी के दौरान मरीजों को उपलब्ध वे कराए जा सकें। वहीं उन्होंने कोरोना कर्फ्यू को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ बड़ी आई थी, कहीं से आई हुई जानकारी, पर अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि सिलेंडर्स को स्पेयर में रखा जाए। अभी तक सफिशिएंट जो सप्लायर्स के पास सिलेंडर्स वो काम कर रहे थे, और जिस प्रकार से अभी स्थिति चल रही है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो गई है, बाहर के पेशेंट ज़्यादा आ गए हैं। ऐसे में हमेशा सुरक्षित रहता है कि एक्स्ट्रा सिलेंडर्स हम लोग कलेक्ट करके उसकी रिफिलिंग करके रात में रख लें, ताकि कहीं रात में क्राइसिस आती है तो उसमें इमरजेंसी भेजे जा सके।
उसके अंदर जब हमने सर्च करना शुरू किया तो हम लोग जिला अस्पताल में मिले हैं 250 करीब, जितने भी अपने बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वहाँ सिलेंडर्स मिले हैं, इंडस्ट्रीज से हम लोग मदद दी है, इसमें उनसे सिलेंडर मिले हैं। ऐसे 400-500 सिलेंडर्स का हम लोग एक पूल बना रहे हैं, जिसमें इमरजेंसी के समय में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है रात में अस्पताल में तो भेजा जा सकता है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।